दोस्तों, आपने 7वें अध्याय में जाना था कि अश्वत्थामा जिसने छल पूर्वक द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, और फिर भी द्रौपदी अश्वत्थामा पर दया का भाव रखती थी, क्योंकि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता। उनके मस्तक पर लगी हुई मणि निकालकर उनके केस काट दिए जाते हैं और उन्हें जीवन दान दे दिया जाता है। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर से चला जाता है। अश्वत्थामा के चले जाने के बाद पांडव महाराज धृतराष्ट्र, रानी गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा तट पर जाते हैं और युद्ध में मारे गए परिवारजनों आदि का अंतिम संस्कार करते हैं, उन्हें जलांजलि देते हैं, उनकी जीवित काल की यादों को स्मरण कर दुख से द्रवित होते हैं। वहाँ भगवान कृष्ण सभी को ज्ञानोपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं कि इस जगत में आने वाला हर प्राणी काल के अधीन है, सभी को अंत है, मृत्यु का वरण करना ही होगा। आज काल ने इन्हें ग्रहण किया है, कल आपकी बारी है, सभी को काल के गाल में जाना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में शोक क्यों करना, मृत्यु से कोई बचने वाला है नहीं। कथा कहती है कि युद्ध के पश्चात विजय पांडवों को उनका राज्य मिल गया, वह राज्य जो उन्हीं के धूर्त परिवारजनों द्वारा छीन लिया गया था, परंतु युधिष्ठिर दुखी थे क्योंकि उनके कारण बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अतः धर्मशील युधिष्ठिर ने राजपाट संभालने के साथ साथ पुरोहितों को बुलाया और 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। महाराज युधिष्ठिर ने राजा का कार्यभार ग्रहण किया तथा स्थिति को सामान्य बनाया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। भगवान की विदाई का आयोजन होने लगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगी हैं। भगवान ने तुरंत ही अपनी योग माया से जान लिया कि यह कार्य अश्वत्थामा द्वारा किया गया है। उसने ही पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर तथा उसके केस काटकर उसे भगा दिया था, तो उसने वहां से आने के पश्चात अपने अपमान का बदला लेने के लिए विचार किया। उसने सोचा कि पांडवों के वंश को अर्थात देवकी के पुत्रों को उसने मार दिया है, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और उसके गर्भ को समाप्त कर पांडवों के वंश को समाप्त किया जा सकता है, और इसी उद्देश्य से अश्वत्थामा ने इस नीच कार्य को अंजाम दिया। भगवान श्री कृष्ण करुणावान है। भगवान ने उत्तरा को भय से व्याकुल देखा। भगवान मोहक चितवन से उत्तरा को देख रहे थे। परमात्मा की मंद मंद मुस्कान उत्तरा को अभय कर रही थी। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझे पूजते हैं, ऐसे नृत्य युक्त साधनों के साथ योग क्षण में स्वयं वाहन करता हूँ। परमात्मा उत्तरा के नेत्रों के माध्यम से ऊर्जा के स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी योग माया से ढक लिया और ब्रह्मास्त्र से गर्भ की रक्षा की, जबकि वाह स्वरूप में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ग्रहण किया और सुदर्शन चक्र के तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त कर दिया। जिस समय यह सब हो रहा था, उस समय अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम आदि सभी वहां उपस्थित थे। सभी भयभीत हो गए। सभी ने अपने शस्त्र धारण कर लिए, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम था कि ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय स्वयं जगतपति ही कर सकते हैं, जो उन्होंने कर दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। परमात्मा का दर्शन अभयकारी है। सभी ने आज भगवान की देवलीला का दर्शन किया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा के पश्चात भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। तभी कृष्ण की बुआ कुंती अपने पुत्रों द्रौपदी तथा उत्तरा के साथ भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी। आज तक जो कुंती बुआ थी, आज उन्होंने कृष्ण को ईश्वर कहकर संबोधित किया। कुंती की आंखों में प्रेम भक्ति के आंसू थे। कुंती का गला रुंध गया था, आंसुओं से गाल भीग रहे थे। कुंती श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। आज तक कुंती श्री कृष्ण को अपना भतीजा मानती रही, लेकिन आज कुंती की परमात्मा भक्ति वैफुल हो गई। उसके पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। उन्होंने आज श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। उनकी आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि आज उन्हें बोध हो गया कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कुंती अपनी स्तुति में कह रही है कि आप तो परम तत्व हैं, परमेश्वर हैं, समस्त जीवों के अंदर और बाहर आप ही स्थित हैं, परंतु अपनी इंद्रियों और आपकी वृत्तियों के वंशीभूत मनुष्य आपको देख नहीं पाता। सब करने वाले आप ही हैं।
परंतु मनुष्य कभी अनुकूल होने पर अभिमान करता है तो कभी प्रतिकूल होने पर दुखी होता है, परंतु जो करने वाला है उसके दर्शन से विमुख रह जाता है। मनुष्य इंद्रियों की मांग की पूर्ति करने में व्यस्त है, क्योंकि आपकी माया उससे भ्रमित करती है। जैसे नट किसी पात्र का अभिनय करता है, परंतु देखने वाला नट के पात्र को पहचानता है, परंतु नट के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता, वैसे ही हे श्री कृष्ण, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, आपके परमात्मा स्वरूप को आज तक नहीं पहचान पाई। कुंती कह रही है, हे प्रभु, आपका अवतार तो मोह और आसक्ति से परे है। हे श्री कृष्ण, देवकी के सूत, हे वासुदेव के लल्ला, गोपियों के प्यारे गोविंद, तुम्हें हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपकी ही नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जन्मे। आपके नेत्र भी कमल के समान सुंदर है, आपके गले में सुंदर कमलों की माला है तथा आपके चीर चरणों में कमल अंकित है। हे श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, जैसे आपने कंस के भय से उनकी कैद से देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही आपने मेरे पुत्रों सहित मेरी बार बार रक्षा की है। कुंती की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो विलाप कर रही थी, कह रही थी कि हे प्रभु, कितने उपकार किए हैं आपने हम पर, मैं क्या क्या गिनवाऊं। दुर्योधन आदि ने मेरे पुत्रों को विष दे दिया तथा आपने ही मेरी रक्षा की। लक्ष्य गृह की आग से आपने रक्षा की, राक्षसों की कुदृष्टि से रक्षा की। भारी सभा में जब कोई हमारा सहारा नहीं था तो आपने द्रौपदी की पुकार सुनी, हमारे कुल की लाज बचाई। वनवास के अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में हमारी कितनी सहायता की। तुम ईश्वर होकर मेरे पुत्र के सारथी बने। अनेक बार महारथियों के शस्त्रों से युद्धों में मेरे पुत्रों की रक्षा की। हे केशव, आज तो तुमने हमारे कुल को समाप्त होने से ही बचा लिया। मेरी पुत्र बहू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आपके लिए कुंती की वत्सल्य भक्ति है, दीनता का भाव है। भगवान से विनती करते हुए कुंती भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से याचना करने लगी। कुंती ने कहा, हे जगत के गुरु, मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में निरंतर पद पद विपत्तियां आती रहें, निरंतर समस्याएं आती रहें हमारे जीवन में, क्योंकि जब जब समस्याएं आती हैं तब तक केशव तुम्हारी याद आती है और तुम हमारे पास चले आते हो। कुंती परमात्मा की अनन्य भक्त है। भगवान से उन्होंने अपने जीवन में दुख की मांग की, जानती है और उन्हें अनुभव भी है कि जब जब समस्याएं उनके जीवन में आई तब परमात्मा उनके पास सहायता के लिए आ गए। इसलिए कुंती स्वयं यह कह रही हैं कि हे प्रभु, ऊंचे कुल में जन्म होने से, संपत्तिवान होने से, ज्ञानवान होने से अथवा विद्वान होने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है और अहंकार परमात्मा की भक्ति के विषय में सोच नहीं सकता। जिसमें दीनता का भाव है, अकिंचन भाव है, उसे परमात्मा स्नेह करते हैं। विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा प्रतिष्ठा जिसकी कृपा से प्राप्त होती है, उसके लिए स्नेह और समर्पण हो, धन्यवाद का भाव हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड का समस्त वैभव सब आपकी कृपा से है। समस्त जीव जंतु, जलचर, मनुष्य आदि आप ही इस सृष्टि के कारणभूत हैं। कुंती भगवान को संबोधित करते हुए कहती है, हे यशोदानंदन, मुझे आपके बचपन की वो घटना याद है। आप छोटे थे और दूध की मटकी को आपने फोड़ दिया था। आपकी माता यशोदा चीख रही थी और मैया को क्रोध आ गया था। उन्होंने गुस्से में आपको बांधने के लिए हाथों में रस्सी उठा ली। माँ यशोदा को क्रोध में देखकर आप सहम गए थे, भयभीत हो गए थे। मैया आपके हाथों को पकड़कर आपको बांधने के लिए अपनी तरफ खींचा कि आप बहुत ही दुखी चेहरा बनाकर रोने लगे। आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू का काजल बहकर आपके गालों पर आ गया। आपके नेत्र चंचल हो गए थे। भयभीत होकर आपकी नजरें नीचे झुक गई थी। आज मुझे वो आपकी छवि ध्यान आ रही है। मैं तो आपकी लीला से मोहित हो जाती हूँ। जिसके भय से भी भयभीत हो जाए, वो आज लीला कर रहा है। जन्म लेकर यशोदा माँ से भयभीत हो रहा है। वेद आपको अजन्मा कहते हैं, परमात्मा अजन्मा है और आप अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करते हैं, अवतार लेते हैं। कुंती कहती है कि प्रभु, आपको भक्त को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि हम लोगों के पास आपके चरणों के अलावा कोई सहारा नहीं है। अब तो हमारे बहुत से दुश्मन हो चुके हैं। आपके बिना हमारा क्या अस्तित्व है। भगवान कृष्ण बुआ कुंती के मुख से अपने बारे में मधुर वचनों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए।
मुस्कुराते हुए कृष्ण ने बुआ कुंती से कहा, बुआ मैं आपकी बात मानता हूँ। और भगवान कृष्ण आखिर हस्तिनापुर में रुक गए। कुंती को लगा कि गोविंद उनकी वजह से रुके हैं। द्रौपदी विचार करने लगी कि कृष्ण उनके प्रिय हैं, इसलिए उनके कारण रुक गए हैं। सुभद्रा कहती है कि मेरे कारण रुके हैं, परंतु कृष्ण उनके लिए भी नहीं रुके। परंतु कृष्ण किसके लिए रुके हैं यह तो सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं, परंतु वह तो जैसा चाहते हैं वैसी लीलाएं सभी लोग करते हैं। परमात्मा रुक जाते हैं। परमात्मा के रुकने से महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर युद्ध में बहुत से परिजनों के मारे जाने के कारण बहुत चिंता युक्त थे। उनके मन में द्वेष का भाव था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि युद्ध में मारे गए सभी परिजनों के लिए वो दोषी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को व्यास, विदुर आदि ने समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई फर्क नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने सोचा कि युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करना चाहिए, जिनसे उनका अविवेक चित्त विवेक युक्त मोह में निवृत्त हो सके। कृष्ण विचार करते हैं तथा धर्मराज युधिष्ठिर को विवेक पूर्वक और ज्ञान पूर्वक सुनाकर धर्मराज युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया, परंतु युधिष्ठिर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण यह है कि युधिष्ठिर ने कृष्ण को सिर्फ स्नेह किया था। कृष्ण उनसे छोटे जो थे, सो कृष्ण ने निश्चय किया कि धर्मराज की दृष्टि में कृष्ण की बातों का कोई महत्व नहीं है। सो उन्होंने विचार किया कि युधिष्ठिर को भीष्म से उपदेश दिलवाया जाए, क्योंकि कृष्ण इस जगत के प्राणी के मुख से बोल रहे हैं। मुंह ही तो भीष्म का होगा, वचन तो कृष्ण के ही होंगे। आखिर श्री कृष्ण स्वयं बाणों की सैया पर लेटे भीष्म को दर्शन देना चाहते थे और कृष्ण भीष्म को देखकर पितामह भीष्म के दर्शन को चल देते हैं। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के सकंद पहले के 8वें अध्याय की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय 9 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।